बीते कुछ सालों से बुलडोजर एक्शन आपने देखा होगा। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाना कई राज्यों में आम बात हो गई है। कोई भी कांड होता है तो जमकर बुलडोजर चलता है और इसे न्याय का प्रतीक मानने लोग लगे हैं। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दे दी है और बुलडोजर एक्शन को पूरी तरह से गलत बताया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। बुलडोजर मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल जस्टिस VR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई वह म्युनिसिपल कानून के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे के मामले में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के लिए निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया है कि कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों को द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फरूक रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही है, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया और मुरादाबाद तथा बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ सालों से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली और जहां तक जो निकल के सामने बात आई कि जो भी आरोपी था उसका जो अवैध ठिकाना था, अवैध घर था, अवैध उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, उस पर बुलडोजर एक्शन दिखा और राज्य की सरकारें इसे तुरंत न्याय का प्रतीक मानने लगी। जनता में भी ये आया सामने कि जनता भी इसे तुरंत एक्शन के देखते हुए न्याय का प्रतीक मानने लगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई न हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।